एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम शैव्या। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होगी और आप बहुत ज़्यादा रिवाइज कर रहे होंगे और मॉक टेस्ट भी बहुत दे रहे होंगे बिकॉज आपके एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, आप अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे इधर उधर में और सबको रिवाइज करके मॉक टेस्ट देके एनालिसिस करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने वायरस के बारे में पढ़ा था, जिसमें एग्जाम्पल्स भी देखा था, जो कि वेरी इंटरेस्टिंग आई लव यू है। ये एक वायरस है, क्रिप्टो लॉकर, माई डॉम, कैशर, नेट स्काई, स्लैमर, स्ट्रुक्स नेट। ये सब वायरस के एग्जाम्पल थे। आज हम लोग पढ़ेंगे वॉर्म्स के बारे में। ठीक है, वॉर्म्स जैसे कीड़ा मकोड़ा होता है ना, वॉर्म्स जैसे नहीं बोलते हैं बहुत लोग कि तुम मेरे एकदम कीड़ा की तरह पकड़ के बैठ गई हो, ये एकदम कीड़ा की तरह चिपक गई हो, हिलती ही नहीं हो, वैसे वॉर्म्स। ठीक है, वॉर्म्स वही होता है। कीड़ा मकोड़ा क्या करता है, कीड़ा मकोड़ा पूरा एकदम स्किन पे क्या होता है, एकदम पकड़ लेता है। ठीक है, जैसे इतना ये तो बहुत अजीब अजीब सा बना रहता है। वॉर्म्स इज ऑल्सो मालवेयर। मालवेयर मतलब मेलिशियस सॉफ्टवेयर दैट इनकर्स अनएक्सपेक्टेड और डैमेजिंग बिहेवियर ऑन an infected computer system. The major difference between a worm and a virus is that वायरस और वॉर्म्स के बीच में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है। अनलाइक वायरस, जैसे कि वायरस जो करता है, अनलाइक मतलब उसकी तरह नहीं, अ वर्म डज नॉट नीड अ होस्ट प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर टू इंसर्ट इट्स कोड इनटू। मतलब वायरस में क्या होता है, वायरस के लिए एक होस्ट तो चाहिए ना, तभी तो वो अटैक करेगा। जैसे उसको एक सिस्टम चाहिए ही। जैसे कि कोविड था, कोरोना वायरस, तो उसके लिए क्या चाहिए, तो वो होस्ट, होस्ट मतलब जो कोई चीज़ होस्ट करता है। जैसे होता है ना, आपने किसी गेस्ट को बुलाया खाने पे, तो आप होस्ट कर रहे हैं, आपने इनवाइट किया, जो आया वो आपका गेस्ट हो गया। वायरस होस्ट ढूंढता है कि कोई कौन हमको बुला रहा है, हम कौन अपने पास हमको रखेगा। ठीक है, तो वही है, तो वायरस को होस्ट चाहिए इन्फेक्ट करने के लिए। जैसे सिस्टम हो गया, हार्डवेयर हो गया, कोई फाइल हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया। लेकिन फॉर्म्स के साथ ऐसा कुछ नहीं है, उसको कुछ नहीं चाहिए, होस्ट वगैरह नहीं चाहिए उसको। वो है ना, डज नॉट नीड होस्ट प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। न होस्ट प्रोग्राम चाहिए ना कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, अपने क्या हो जाएगा कोड को इंसर्ट करने के लिए। फॉर्म्स आर स्टैंड अलोन प्रोग्राम दैट आर कैपेबल ऑफ वर्किंग ऑन इट्स ओन। ऑल्सो अ वायरस नीड्स ह्यूमन ट्रिगरिंग फॉर रेप्लिकेशन। जैसे कि वायरस, फॉर्म्स में क्या है, वो अकेला ही नहीं बोलते, अकेला वन मैन आर्मी है, खुद सब कुछ कर लेगा, खुद सब कुछ संभाल लेगा, इसको नहीं चाहिए होस्ट वगैरह, ये खुद देख लेगा कि किसको कितना बर्बाद करना है। ठीक है, वॉर्म्स क्या है, अकेला वन मैन आर्मी है, वो खुद ही सब कुछ संभाल लेगा। लेकिन वायरस क्या है, वायरस तो तब ट्रिगर होता है, मतलब वो तब स्टार्ट होता है रेप्लिकेट करना जब तक उसको कोई क्या होता है, होस्ट मिलता नहीं है। जब तक होस्ट मिल गया तो समझिए कि वो चालू हो गया, शुरू हो गया बर्बाद करना। ठीक है, और अपने आप को रेप्लिकेट करते रहता है। मतलब इसको एक ट्रिगर चाहिए। ठीक है, ट्रिगर मतलब जो उसको नहीं होता है, यार हमको पिन मत करो नहीं तो हम एक थप्पड़ लगा देंगे। जैसे दोस्त लोग आपस में बात करते हैं ना, हमको टीज मत करो नहीं तो हम पीट देंगे, नहीं तो खा जाओगी, नहीं तो पड़ जाएगा एक लाफा। वैसे ही तो वायरस भी कहता है कि हमको कोई इंसान दे दो, ताकि इंसान उसके लिए ट्रिगरिंग पॉइंट हो जाएगा, ट्रिगर करेगा और ट्रिगर करके क्या करेगा, वो चालू कर देगा अपना काम। ठीक है, दैट इज व्हेन अ यूजर ओपन एग्जीक्यूट द इन्फेक्टेड फाइल। वही जब यूजर इन्फेक्टेड फाइल को खोलेगा तो वाह, वायरस कहेगा स्वागत नहीं करोगे हमारा, वही वाला गाना फिर बजने लगेगा वायरस के लिए। वाइल अ वॉर्म, लेकिन जबकि वॉर्म क्या करता है, रेप्लिकेट ऑन इट्स ओन, ये खुद से रेप्लिकेट हो जाता है, एंड कैन स्प्रेड टू द अदर कंप्यूटर, और दूसरे कंप्यूटर में भी स्प्रेड हो जाता है थ्रू नेटवर्क के थ्रू। ठीक है, some prominent example of worms include storm worms, so big, MS blast, code red, निम्डा, मॉरिस वर्म्स। तो ये याद रखेंगे, ये सब वर्म्स के एग्जाम्पल हैं। स्टॉर्म, स्टॉर्म मतलब आंधी तूफान होता है ना, स्टॉर्म वर्म्स। सो बिग मतलब खूब, सो बिग मतलब अरे आई एम डैम बिग, उस टाइप से सो बिग है। MS ब्लास्ट, कोड रेड, कोड रेड होता है ना, कोड रेड, कोड रेड मैम आ गई क्लास में, वैसा। निम्डा, मॉरिस वर्म्स। तो ये सब एग्जाम्पल हो गए आपके वर्म्स के। अब हम रैंसम वेयर देखेंगे। रैंसम होता है ना, रैंसम का मतलब ही होता है फिरौती, कि तुम्हारा बच्चा मेरे कब्जे में है, अगर उसको छुड़ाना चाहते हो तो 5 करोड़ लेके पुरानी वाली हवेली के पीछे एक पीपल का पेड़ होगा, अकेले रात में 12 बजे अकेले बाइक से, नीला कलर के बाइक से आना, और वहां पे एक गड्ढा होगा, उस गड्ढे पे रख देना, वापस चले जाना, तुम्हारा बच्चा कल तुम्हें सुबह मिल जाएगा। यही हो गया फिरौती। इट इज़ अ टाइप ऑफ मैलवेयर डेट टारगेट यूजर डेटा। टारगेट क्या करता है, यूजर के डेटा को करता है,
It either blocks the user from accessing their own data or threaten to publish the personal data online on demand ransom payment against the same। यही क्या करता है, देखिए फिरौती मांगेगा। अभी कैसे फिरौती मांगेगा, तो अभी मैं आपको बताती हूँ। तो ये क्या करेगा, ये आपके डेटा को चुरा लेगा पहले तो, या फिर धमकी देगा। चुरा लिया है और चुराने के बाद कहेगा पैसा लाओ तभी देंगे, नहीं तो आपको धमकी देगा। किस चीज़ का धमकी, मैंने आपका पर्सनल डेटा चुरा लिया है और मैं उसको ऑनलाइन अब डाल दूंगा सब जगह। सोच लो, समझ गए, रैंसम वेयर वही। सिंपली ब्लॉक द एक्सेस, या फिर क्या करेगा, आपका जो भी डेटा था, आपका खुद का पर्सनल डेटा को ब्लॉक कर देगा और आप अपने डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सोचे, मतलब आपका डेटा था, आपका फाइल था, आपने इस पर इसमें पासवर्ड डाला था, आपने इसमें सिक्योरिटी डाला था, लेकिन रैंसमवेयर एक तरह का मालवेयर इस पे अटैक हो गया है और इससे क्या हुआ है कि आप अपने डेटा को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, तो खोल नहीं पा रहे हैं, चेक नहीं कर पा रहे हैं। और नहीं तो एक और होगा कि आपके डेटा फाइल को चुरा लेगा और बोलेगा कि हम आपके पर्सनल डेटा को क्या होगा, ऑनलाइन कर देंगे, यहाँ वायरल कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो ये भी होता है रैंसमवेयर। Some ransomware simply block the access to the data while other encrypt data making it very difficult to access। तो कुछ क्या करता है रैंसमवेयर, ब्लॉक कर देगा डेटा को, अदरवाइज कुछ क्या करेगा, इनक्रिप्ट कर देगा। इनक्रिप्ट मतलब आपको समझ में ही नहीं आएगा कि अरे बाप रे इसमें मेरा कौन सा फाइल था। आप खुद ही आप अपना डॉक्यूमेंट खोलोगे तो आपको खुद ही नहीं सब पढ़ पाओगे उसको, मैंने तो क्या लिखा था, किस चीज़ का डॉक्यूमेंट था, इसमें पासवर्ड था, इसमें इंपॉर्टेंट सारे डॉक्यूमेंट्स के नोट्स थे। अब ये तो तुम इनक्रिप्ट हो गया, मतलब खुद ही समझ में नहीं आ रहा। वही करेगा, या तो ब्लॉक कर देगा या तो इनक्रिप्ट कर देगा, जिसको आप एक्सेस नहीं कर पाओगे। इन मई 2017 में क्या हुआ था, रैंसमवेयर WannaCry, एग्जाम में बहुत बार पूछा है। WannaCry, WannaCry तो वना होता है ना, वना मतलब कि विल यू, इस टाइप से होता है। वना मतलब विल यू, विल यू, विल यू, ठीक है। WannaCry मतलब तो समझ गए, मतलब रोना चाहते हो, भाई रैंसमवेयर बोल रहा है मतलब आपको मैं रुलाना चाहता हूँ। WannaCry मतलब रोना चाहते हो। इन्फेक्टेड ऑलमोस्ट 2 लाख कंप्यूटर्स अक्रॉस 150 कंट्रीज। तो देख ले, WannaCry ने क्या किया था, 2 लाख कंप्यूटर को हार्म किया था 150 कंट्रीज में। बताया कितना खतरनाक है। इट अभी कब, मई 2017 में, मतलब कि एक टाइम पीरियड का ही ये बात है। मतलब मई में ही 2 लाख कंप्यूटर को अक्रॉस वर्ल्ड 150 कंट्रीज में WannaCry इन्फेक्ट किया था सिस्टम्स को, ठीक है, बहुत सारे सिस्टम को। इट वर्कड बाय द इनक्रिप्टिंग डेटा एंड डिमांडिंग रैंसम पेमेंट इन द बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी। और पता है क्या किया उसके बाद, इनक्रिप्ट कर दिया डेटा, आपका खुद का डेटा। इनक्रिप्ट मतलब अन पढ़ने लायक, मतलब कि अनएक्सेसिबल, जिसको आप रीड नहीं कर पाए, अनरीडेबल फॉर्मेट में उसको चेंज कर दिया और डिमांड करने लगा पेमेंट। वो भी किसके फॉर्म में, बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में। बिटकॉइन के बारे में तो आपने सुना होगा, बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक था। क्रिप्टो करेंसी, इट लिटरली मेड इट विक्टिम क्राई, देखे तभी नाम है WannaCry, क्या रोना चाहते हो, एंड हेंस द नेम, इसलिए इसका नाम ही बड़ा था WannaCry। मतलब हम आपको आंसू, खून के आंसू बहा देंगे, यहाँ पैसे के आंसू आप बहाए तो आपका क्या होगा, डेटा सिक्योर होगा, आपको डेटा आपका मिल जाएगा। समझ सकते हैं। और पता है क्रिप्टो करेंसी में पैसा क्यों मांगा था, वो डॉलर या फिर रुपी में क्यों नहीं मांगा था, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी में क्या होता है, सोर्स, मतलब कहाँ से आ रहा है और किसको जा रहा है, डेस्टिनेशन कुछ अता पता नहीं होता है, बिल्कुल अनजान। मतलब आप भेजेंगे, जिस जैसे कि WannaCry ये क्या किया था, इन्फेक्ट किया था ना बहुत सारे कंप्यूटर को, तो ये सबसे डिमांड किया था पैसा। तो जैसे जिसका फाइल अगर इनक्रिप्ट हो गया है, इससे इफेक्ट हो गया है, तो उसके पास मैसेज वगैरह आएगा कि आप इतना पेमेंट कर दें, इतना डॉलर इस वाले लिंक से, तो फिर आपका डेटा फाइल आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको ये पता नहीं चलेगा ये लिंक आया कहाँ से है। आप पेमेंट कर देंगे तो इसको भी पता नहीं, तो आप जिसको भेज रहे हैं उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि हम किसको भेजे, कहाँ भेजे, और ये जिसको रिसीव होगा उसको भी नहीं पता चलेगा। मतलब वो तो पता होगा किसको इन्फेक्ट कर रहा है, कहाँ कहाँ ये वायरस ये डाला है, ठीक है, कहाँ कहाँ ये वाला मैलवेयर डाला है, लेकिन इसको तो सिर्फ पैसा से मतलब है, तो पैसा मिला, बाकी काम इसका ये कर देगा, ठीक। समझ सकते हैं कितना खतरनाक है। ये देखें, ये है ना, लॉक कर दिया आपके फाइल को, चाबी इसके पास है, ये हैकर बैठा हुआ है बेचारा, इतना सारा डॉलर पैसा गोल्ड वोल्ड दे रहा है।
समझ गए? उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना और अपने का ख्याल रखें। जय हिंद।